एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में रमेश नाम का लड़का रहता था। रमेश बहुत ही गरीब परिवार से था, लेकिन उसका दिल बड़ा और ख्वाब ऊंचे थे। उसकी माँ सुमित्रा और पिता हरिराम ने उसे हमेशा सिखाया कि मेहनत और ईमानदारी से सब कुछ पाया जा सकता है। रमेश का गांव चारों ओर से जंगलों से घिरा हुआ था। गांव के लोग खेती बाड़ी करके अपनी जिंदगी बसर करते थे। एक दिन जब रमेश अपने खेत में काम कर रहा था, उसने एक बूढ़े आदमी को देखकर बहुत थका हुआ था और भूखा लग रहा था। रमेश ने तुरंत अपनी पत्नी को बोतल और खाना बूढ़े आदमी को दे दिया। बूढ़ा आदमी बहुत खुश हुआ और उसने रमेश से कहा, तुम बहुत अच्छे इंसान हो और मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। रमेश ने आदरपूर्वक कहा, बाबा मुझे किसी वरदान की आवश्यकता नहीं है। मेरी माँ ने मुझे सिखाया कि अपनी मेहनत सब कुछ हासिल किया जा सकता है। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी माँ ने कहा, लेकिन मैं तुम्हें कुछ ऐसा देना चाहता हूँ जो तुम्हारी मेहनत और भी फलदायी बना सके। और ऐसे कहते हुए बूढ़े आदमी ने एक छोटा सा जादुई पत्थर रमेश को दिया। ये जादुई पत्थर है। बूढ़ा आदमी बोला, जब भी तुम इस पत्थर को हाथ में लेकर अपने मन की सच्ची इच्छा व्यक्त करना। इतना कहकर बूढ़ा आदमी वहाँ से गायब हो गया। रमेश ने पत्थर को देखा और सोचा कि शायद ये उसकी कल्पना मात्र है, लेकिन उसने पत्थर को संभाल कर रख लिया। कुछ दिन बाद गांव में एक भयंकर तूफान आया। गांव के सारे खेत नष्ट हो गए। गांव के लोग बहुत बहुत परेशान थे, क्योंकि उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। रमेश ने सोचा कि यह सही समय पत्थर की शक्ति परीक्षा लेने का। उसने पत्थर को हाथ में लिया और मन ही मन कहा, काश हमारे गांव फिर से बसरे लहरा उठे। और चमत्कारी रूप से अगले दिन गांव के सारे खेत हरे भरे हो गए और फसलें तैयार हो गई। गांव के लोग बहुत खुश हुए, रमेश की तारीफ करने लगे। लेकिन रमेश ने किसी को भी पत्थर के बारे में नहीं बताया। उसने सोचा कि ये पत्थर केवल तब भी उपयोग हुआ जब सच में बहुत जरूरत हो। समय बीतता गया। रमेश ने पत्थर की शक्ति का उपयोग सिर्फ नेक कार्यों के लिए किया। उसने अपने गांव के लिए एक स्कूल खुलवाया, जहां सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिलती थी। उसने गांव के लिए एक अस्पताल भी बनवाया, जहां सभी का मुफ्त इलाज होता था। एक दिन गांव में एक राक्षस आ गया, जिसने गांव के लोगों को बहुत परेशान किया। राक्षस गांव की सारी फसलें और जानवर खा जाता और लोगों को डराता। गांव के लोग बहुत डरे हुए थे। उन्होंने रमेश से मदद की गुहार लगाई। रमेश ने फिर पत्थर का उपयोग करने का सोचा। उसने पत्थर को हाथ में लिया और मन ही मन कहा, काश इस राक्षस से हमारे गांव की रक्षा हो सके। जैसे ही रमेश ने इच्छा व्यक्त की, आसमान से एक चमकदार रोशनी उतरी और एक शक्तिशाली योद्धा प्रकट हुआ। उस योद्धा ने राक्षस से लड़ाई की और अत्यंत पराजित किया। गांव के लोग रमेश की बहादुरी उसके नेक कार्यों की तारीफ करने लगे। कुछ समय बाद बूढ़ा आदमी फिर प्रकट हुआ और उसने रमेश से कहा, तुमने इस पत्थर का उपयोग बहुत ही समझदारी और नेक कार्यों के लिए किया है। अब ये पत्थर तुम्हारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि तुम खुद ही अपने कर्मों को महान हो चुके हो। रमेश ने बूढ़े आदमी को धन्यवाद दिया, पत्थर को वापस कर दिया। गांव के लोग रमेश को एक सच्चा नायक मानने लगे, उसकी प्रशंसा करते नहीं सकते थे। इस तरह रमेश ने अपनी मेहनत, ईमानदारी और नेक इरादों से केवल अपने गाँव को खुशहाल बना, बल्कि सबके दिलों में एक मिसाल कायम की कि सच्चे और नेक कार्यों से बड़ा कोई जादू नहीं होता। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जादू और चमत्कार केवल कल्पनाओं में नहीं होते, बल्कि हमारे नेक कार्यों और सच्चे इरादों की सबसे बड़े जादू होते हैं। रमेश की तरह हमें भी अपनी मेहनत और ईमानदारी से सब कुछ हासिल करना का प्रयास करना चाहिए और अपने आसपास के लोगों की मदद करनी चाहिए। धन्यवाद। आपको ये कहानी कैसे लगी बताना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।